हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। बीजेपी के नेता इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। अब यूपी इनके हाथ से निकलता जा रहा है तो इनके बयानात में जबरदस्त धार देखने को मिल रही है। अमेठी से बीजेपी विधायक मैकेश्वर सिंह कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान का हिंदू जाग गए तो मुसलमानों की दाढ़ी काट के चूटियां बना देंगे। अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो राधे राधे कहना होगा या फिर पाकिस्तान चले जाएं। बीजेपी के नेताओं पर आचार संहिता लागू नहीं होती। ये कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो या फिर बीजेपी के छुटभैया नेता मैकेश्वर सिंह हो, इलेक्शन कमीशन इनको पूरी छूट दे रखी है। चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में 18% मुसलमान हैं और 82% हिंदू हैं। ये 18% एक हो जाते हैं, हम 82% एक नहीं हो पाते। कोई यादव है, कोई गरड़िया है, कोई मौर्य है, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई पासी है, कोई कोरी है, कोई चमार है, कोई बनिया है। ये जात बिरादरी भाइयों शादी ब्याह के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। और मैं इनको चेतावनी भी देता हूं, अगर हमारे किसी भी एक हिंदू भाई को छू लिया, हम सब लोगों ने चूड़ी नहीं पहनी है, हाथ तोड़ के उखाड़ के फेंक दें। इस भाषण में वो ये भी कहते हैं कि मैं इनको चेतावनी भी देता हूं कि हमारे किसी भी एक हिंदू भाई को छू लिया तो हम सब ने चूड़ी नहीं पहनी है, हाथ तोड़कर उखाड़कर फेंक देंगे। मतलब 3 मिनट के ही भाषण में खुद को एक साथ जातिवादी, सांप्रदायिक और महिला विरोधी होने को दिखा देने का विधायक जी में अद्भुत कौशल है। श्याम मीरा सिंह जी ट्वीट करके इनके बारे में जानकारी देते हुए लिखते हैं, विधायक मैकेश्वर सिंह खुद तिलोई रियासत के राज परिवार से आते हैं। इनकी और इनकी पत्नी की संपत्ति 57.94 करोड़ रुपए से अधिक की है। पिछले 5 साल में ही इनकी संपत्ति 150% बढ़ी है और झोपड़ी वाली गरीब जनता में मुसलमानों के लिए जहर उगल रहे हैं। ये बूढ़ों विधायक अपने उम्र के किस पड़ाव में हैं और इनकी बातें सुनिए, दाढ़ी उखाड़ के चूटिया बना देंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई मुसलमान या मौलाना किसी हिंदू के चूटिया को उखाड़ कर दाढ़ी लगाने की बात कर दे, फिर क्या होगा। लेकिन ये भारत है, इलेक्शन कमीशन की इनके ऊपर नजर नहीं पड़ेगी, कार्रवाई तो दूर की बात है। दोस्तों, गोदी मीडिया में ऐसी खबरें आपको देखने को भी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये तो बीजेपी से जुड़ा मामला है। खैर, जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। फरीदकोट मंच पर राजनाथ सिंह को धक्का लगा और मंच पर गिर गए। मंच पर हार पहनने की लगी थी होड़। आप अंदाजा लगाइए, भारत का रक्षा मंत्री बीजेपी के कदावर नेता को धक्का लगना यह कोई आम बात नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी में राजनाथ सिंह की क्या पोजीशन हो गई है। जो कभी नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में घोषणा किया था, आज उसी राजनाथ सिंह का कद इतना छोटा और बौना कर दिया गया है कि उनकी कोई इज्जत ही नहीं करता। राजनाथ सिंह खुद भी सीएम योगी को अपने से बेहतर सीएम घोषित करते हैं।
जो नेता खुद का कद ही छोटा कर लिया हो, फिर बीजेपी के छोटे मोटे कार्यकर्ता भी उन्हें धक्का देने की जुर्रत कर सकते हैं। अब ये खबर भी देख लीजिए, हिंदुस्तान ने छापा है, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं मोदी और योगी परमात्मा की बनाई अद्भुत जोड़ी है। बेचारे राजनाथ सिंह क्यों ना कहेंगे, पार्टी में रहना है तो मस्का लगाना ही पड़ेगा, वरना मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी, अरुण सूरी की तरह साइडलाइन लगा दिए जाएंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद।